मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में उनका इस्तकबाल किया जाता है। और आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब हाजी अब्दुल मन्नान हाजी अब्दुल सत्तार अंसारी साहब। मैं इनका नाम नामी इसमें गिरामी पेश कर रहा हूँ, इस उम्मीद पर सदारत के लिए कि मेरा कोई साथी इस बात की तारीफ करे। अभी अभी मेरे बड़े भाई जनाब निहाल अख्तर साहब ने जिस नामे नामी इसमें गिरामी का इस अजीमुशान जलसे की सदारत के लिए पेश किया है, मैं पुरजोर अल्फाज में उनकी तायद करता हूँ और सदर मौसूफ से इजाज़त चाहता हूँ कि जितना प्रोग्राम हुआ उसके आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाने की इजाज़त दें। अब आइए हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत को याद करिए और एक मर्द मुजाहिद आपसे मुलाकात करना चाहता है कि बलाएं काटती थी दबदबा हरसू हमारा था, तन्हे तन्हा मुकाबिल रात के जुगनू हमारा था। बलाएं काटती थी दबदबा हरसू हमारा था, तने तना मुकाबिल रात के जुगनू हमारा था। अरे मुखालिफ धड़कनों से पूछ लीजिए जंग का आलम, हजारों दुश्मनों के सामने टीपू हमारा था। जोरदार तालियों में इस्तेमाल माजिद हुसैन हैदराबाद की दबंग तोप आपके दरमियान तशरीफ ला रही है। भैया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीब तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त माब हाजी अब्दुल मन्नान सेठ साहब जो इस जलसे की सदारत देख रहे हैं, इफ्तिखार मुन्ना सेठ साहब, नासिर पठान साहब, मुख्तार बिल्डर साहब, गनी डॉलर साहब, सईद बेग साहब, राज चौहान साहब, मेरे भाई यूसुफ मुल्ला साहब, साजिद साई साहब, साबिर पत्रकार साहब, निज़ाम सैयद साहब, डॉक्टर शराफत अली साहब, नूरा ठेकेदार साहब, सलीम सेठ साहब, आमिर पठान साहब, हमारे साथी महमूद खादरी साहब, नसीर साहब, आरिफ साहब, हुसैनी पाशा साहब, सलमान साहब, यहाँ पे दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जलसा आखिरी जलसा होगा इस चुनाव प्रचार का। 15 दिन से हम हमारे साथी हमने ये तहे दिल से ईमानदारी से ज़ियानतदारी से कोशिश की कि आपके महल्ले जात में आए, आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम रखे, आपके सामने मुल्क के वक्त और हालात बताएं, आपके सामने अपनी जो जिम्मेदारी जो वोट है उसे पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करने का आपको हौसला दे। हमने कोशिश की आपके गली कूचों में फिरते हुए, आपके दरवाजों पे जाते हुए हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से वोट की अपील की। हर एक नौजवान से मुलाकात करते हुए हमने वोट की अपील की। जहाँ पर भी जिस वार्ड में भी हमारा जलसा होता था, हमने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, हमने विकास की बात की। हर वार्ड में कितने करोड़ों रुपए के तरक्याती काम मजलिस के आमदार फारूक शाह साहब ने कराया वो रखा। विकास के बुनियाद पे वोट मांगा, विकास के बुनियाद पे आपका एतमाद जीतने की कोशिश की और हमने ये आपके सामने वादा किया कि हम अगर फिर जीतेंगे तो धुलिया शहर में विकास जारी रहेगा, धुलिया शहर और बेहतर होगा, धुलिया शहर में और सहूलतें देंगे। वहीं हमारा जो मुकाबला है, एक तरफ फारूक शाह का एक वाहिद स्टेज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही स्टेज है जिस पे विकास की बात हो रही है। हम ये बता रहे हैं कि कौन से महल्ले में, कौन से गलियों में कितने करोड़ों रुपए के काम हुए। कोई दूसरी जो भी सियासी जमातें हो, चाहे वो बीजेपी हो या विकास अघाड़ी हो, कोई ये नहीं बात कर रहा विकास किस तरीके से होगा। सब बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कैसा होगा, कब्रस्तान शमशान कैसा होगा, मदरसों पे ताला कैसा लगाया जाएगा, मसाजिद को बंद कैसा किया जाएगा, ना
अग्रवाल ना गोटे ये नहीं बता रहे हैं कि वो विकास किस तरीके से करेंगे। हमने इस स्टेज पे ये ठहर कर वादा किया है कि अगर ऊपर वाले के करम से, अल्लाह की मदद से, आप लोगों के ताउन से अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर से धूलिया में जीतेगी, और मुझे यकीन है हम जीतेंगे, तो विकास जारी रहेगा। जितना काम मुसलमान इलाकों में होगा उतना ही काम हमारे हिंदू भाइयों के इलाकों में होगा, मगर विकास को हम टॉप प्रायोरिटी देंगे। हमें इस स्टेज से ये नहीं सिखाया जाता कि हिंदू मुसलमान की बात करो। हम ये स्टेज पे ठहर कर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर फारूक शाह जीत जाएंगे तो हम हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर अल्लाह के फजलो करम से फारूक शाह जीत जाएंगे तो हमारे हिंदू भाइयों के महल्लों में विकास नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर फारूक शाह जीत जाएंगे तो किसी की इबादत गाह बंद होगी। हम ये कह रहे हैं कि जितना दिलो जान से हम मुसलमान के लिए मेहनत करेंगे उतने ही दिलो जान से हर मजहब के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि हमको मजहब से पहले इस मुल्क से प्यार है और हम इस मुल्क के सदाए में गूंजते हैं। जीते हैं भी तो इस मुल्क में जीते हैं, मरने के बाद भी इसी मुल्क की मिट्टी में दफन होते हैं। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के जहां पे भी जलसे हो रहे हैं, विकास की बात नहीं हो रही है। एक काली सूरत का डांबर चोर आ रहा है, कह रहा है विकास पे बात नहीं कर सकता वो खिचड़ी चोर, वो डांबर चोर। वो डांबर की चोरी करते करते सूरत डांबर के जैसी हो गई, मगर बात विकास की नहीं करेगा। बात करेगा तो ये करेगा हिंदू मुसलमान, बात करेगा तो ये करेगा मदरसे को ताला डालेंगे, बात करेगा तो ये करेगा मसाजिद को बंद करेंगे, बात करेगा तो ये करेगा कि मोमिनपुरा में और ईटा बस्ती में बुलडोजर चलाएंगे, बात करे तो ये करेगा तोड़ने फोड़ने की बात करेगा। छोड़ने की बात करने की ना उसमें ताकत है ना उसके आकाओं में ताकत है, क्योंकि इनको वोट मिलता है सिर्फ हिंदू मुसलमान के बंटवारे पे। ये जीते हैं, इनकी रोजी चलती है हिंदुओं को डराने से। और मगर मुझे यकीन है दुनिया के मेरे हिंदू भाइयों पे कि वो विकास की बुनियाद पर वोट देंगे, बाहर निकलेंगे और धुलिया शहर के लिए वोट देंगे। तो फारूक शाह साहब का और एक मुकाबला हो रहा है एक बूढ़े गोटे से। 3 बार के आमदार हैं, कुछ विकास नहीं किया। 3 बार के आमदार हैं, कुछ हमारे महल्ले जात को नहीं देखा। और एक बात याद रख लो मेरे गयूर लोगों, ये वही गोटे है जिसको हमने भी जिताया था। ये वही गोटे हैं जहां पर उसके घर पर जब हमारे खवातीन अपनी पानी की परेशानी लेकर गए तो उसने ये कहकर हमारे खवातीन को भेज दिया कि तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं। ये वही गोटे हैं जब हमारे उलमाए कराम ने जो दरियापुर के हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के रास्ते गए, कहा कि हमारे कब्रिस्तान में जानवर घुस जा रहे हैं, हमारे खबरों को तकलीफ हो रही है। तो इसने हमको ये जवाब दिया था क्यों तुम्हारे क्या मुर्दे खबरों में से उठ के भाग रहे हैं। ये सोच रखता है वो आपके और मोरे ताल्लुक से। ये वही गोटे हैं जिसको पानी की तकलीफ के लिए हम गए थे तो हमें ये कहा गया था कि तुम जुम्मा नहाते हो, तुम्हें पानी की क्या जरूरत। ऐसे फिरका परस्त जो आरएसएस से जुड़े हुआ है, मैंने आपके सामने फोटो भी रखी कि ये और अनूप अग्रवाल आरएसएस के प्रोग्राम में व्हाइट शर्ट पहनकर, काली टोपी पहनकर, खाकी चड्डी पहनकर जहां हमारे खिलाफ मुहिमें चलती है, जहां हमारे खिलाफ साजिशें बनती है, वहां एक साथ के बैठे हुए थे। तो इसमें और अनूप अग्रवाल में क्या फर्क है? बताओ मेरे मुसलमानों, बताओ मेरे मुसलमानों, क्या ये हमारे नौजवानों को हौसला देगा? क्या ये हमारे महल्ले जात का विकास करेगा? क्या ये हमारे इबादत गांव में कोई बात आ गई तो हमारे लिए ठहरेगा? क्या ये हमारे कब्रिस्तानों की हदबंदी करेगा? क्या ये हमारे मदरसा की फिक्र करेगा?
क्या ये हमारे लिए कभी हमारे दरमियान में रहेगा? कभी नहीं रहेगा। ये बस इतना जानता है कि मुसलमान को कुछ ना दो चलेगा, स्कूल ना दो चलेगा, कॉलेज ना दो चलेगा, मदरसे ताले पड़ते हैं तो पढ़ने दो, मसाजिद गिरते हैं तो गिरने दो, मुसलमान बस्तियों पे बुलडोजर चलता है तो चलने दो। मुसलमान को ये सब देने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे बीजेपी के नाम से डराओ, मोदी के नाम से डराओ। मुसलमान नीचे मुंडी डालकर डर से, घबराहट से हमको वोट देगा। मगर मुझे यकीन है ये दुनिया के बड़ों पे, मेरे नौजवानों पे, कि आप बुज़दिल नहीं हो, आप बेबाक हो, आप बेखौफ हो और आप निकलकर मजलिस को कामयाब करेंगे। पर एक बात का तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये है, नहीं मालूम यहाँ पे प्रशासन भी है, कोई तो मुझे साफ सुथरा बोल दे। गोटे कह रहा है कि मैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार की औलाद हूं, मैं विकास महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार हूं। तो दूसरी तरफ एक समाजवादी कैंडिडेट आ रहा है जो वो भी कह रहा है कि मैं भी राहुल गांधी का, शरद पवार का और उद्धव ठाकरे का औलाद हूं, मगर मेरे और एक पप्पा है जिनका नाम अखिलेश यादव है। अब मैं परेशान, मजलिस का तो कैंडिडेट एक, बीजेपी का कैंडिडेट एक, दूसरों के कैंडिडेट एक, ये महाविकास आघाड़ी के दो कैंडिडेट कैसा आ गए? अब फिक्र की बात यह है कि जायज तो गोटे हैं या जायज जागीरदार है, या नाजायज गोटे हैं या नाजायज जागीरदार है, क्योंकि कैंडिडेट तो एक ही जायज हो सकता है ना। अब हमें को क्या मालूम कि कौन जायज है कौन नाजायज है? अब ये जायज और नाजायज के झगड़े में हम क्यों बढ़े जब हमारे पास एक होनहार उम्मीदवार है जिसका नाम फारूक शाह है। हमें जायज नाजायज से क्या लेना? अब इनको बताना चाहिए, इनको वो फारूक शाह साहब आए हैं, आपके होने वाले आमदार आए हैं, उम्मीद है, तवक्को है कि आपके दुआओं से ये कामयाब होंगे। मेरे भाइयों, ये याद रखना कि हमने हमारी मेहनतें की, हमने आपके दरमियान में आकर अपनी बात रखी, सदर साहब ने जो हमको जिम्मेदारी दी हमने बखूबी निभाने की कोशिश की, आपके गली कूचों में फिरते रहे, आपके बीच में कई सभाएं की और वक्त और हालात बताया। अब फैसला आपके हाथ में है, इत्तेहाद आपके हाथ में है, मजलिस की ताकत आपके हाथ में है। मेरी बात मान लेना, अगर यहां से फारूक शाह जीतेंगे तो हमारी हिम्मत जीतेगी, अगर यहां से फारूक शाह जीतेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, अगर यहां से फारूक शाह जीतेंगे तो हमारा एक बोलने वाला उस विधानसभा में जाएगा। और इस बार मुझे मुकम्मल यकीन है कि इस विधानसभा में 5 से 6 आमदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस विधानसभा में जाएंगे और हमारी बेबाक आवाज इंशाअल्लाह ताला बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर उसके लिए आपके इत्तेहाद की जरूरत है, आपके ताकत की जरूरत है। मैं उम्मीद ये करता हूं, आपसे तवक्को ये रखता हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। मैं उम्मीद ये रखता हूं कि आप मजलिस को ताकत देंगे, बारिस्टर सौफ्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। पता है मेरे मुसलमानों, कौन है हमारी बेबाक आवाज? अगर सीएए की बात आती है, क्या कोई सेक्युलर नानिहात लीडर हमारी बात करता है? कोई हमारी बात नहीं करता सिवाय असदुद्दीन अवैसी साहब के। कहीं हम पे कोई जुल्म होता है तो कोई बात नहीं करता सिवाय असदुद्दीन अवैसी साहब के। और यहाँ पे तो आपके फारूक शाह ने आपके दुनिया में 1300 करोड़ के काम करते हुए इस शहर को बेमिसाल बनाया। बस विकास के नाम पर आगे बढ़िए, अपने घर का एक एक वोट इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 20 तारीख के दिन कामयाब करेंगे। आज
हमको सिर्फ सुनना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना है। आज जो वो बात करेंगे हमारे दिलो दिमाग में बिठाकर हमें आगे बढ़ना है। आज आ रहे इंशाल्लाह आ रहे हैं। यार ये भैया बहुत लड़ रहा है यार। अरे भाई, ए भैया, मुझे तो ये यकीन है कि ये धुलिया के, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे विकास अघाड़ी का हो, चाहे, उम्मीद है आपसे कि आप 20 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट डालकर मजलिस को कामयाब करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।